सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया इंटरेस्टिंग मोड़, जहां मंदिर में आमने सामने आए अरमान और अभिरा। जी हाँ, सीरियल में आया ट्विस्ट जहां विद्या, दादीसा, अभिरा और मेरा को लेकर आती हैं मंदिर दुआओं और शांति की उम्मीद में, लेकिन किस्मत ने रच दिया तूफान। हम तुम्हारे पापा को तुम्हारे कर्ज से लंबी लिस्ट देंगे और उन नुकसानों की भी लिस्ट देंगे तुम्हारी वजह से। दरअसल वहाँ पहले से मौजूद होता है अरमान, जो मेरा के लिए दुआ मांग रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर मेरा पर पड़ती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, उसी वक्त आ जाती है अभिरा, और यहीं से शुरू होता है अरमान का इमेजिनेशन, जहाँ उसका और अभिरा का आमना सामना होता है। दोनों के बीच तीखी नजरों की टक्कर होती है और फिर अभिरा मेरा का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहां से चली जाती है। अरमान बस देखता रह जाता है। लेकिन तभी उसका ख्वाब टूटता है और उसकी इमेजिनेशन खत्म होता है और हकीकत में आती है गीतांजलि। वो अरमान से सवाल करती है, जब मेरा सामने है तो तुम उसे लेने क्यों नहीं जा रहे? अरमान कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी फीलिंग्स में डूबा खामोश हो जाता है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखन दिलचस्प हो। मैं सुदेव जी को कुछ नहीं बताऊंगी और मंगल तू मेरे साथ चल। मैं तुझे इस घर में एक मिनट नहीं छोड़ूंगी। तू अपनी माँ के साथ चल अपने घर। मम्मी चल। हाथ छोड़िए मेरा। आप समझ क्यों नहीं रही है मम्मी? मेरा यहाँ रहना जरूरी है। तुम्हारी माँ की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मा से इस तरह बात करने की? किसने हक दिया अम्मा की इस तरह इंसल्ट करने की? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां मंगल के ससुराल में मची खलबली जब मंगल की मां ने मचाया हंगामा। हम आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते, उन्हें कुछ मत बताइए। इतनी बड़ी बात सुनकर तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं सुदेव जी को कुछ नहीं बताऊंगी और मंगल तू मेरे साथ चल। मैं तुझे इस घर में एक मिनट नहीं छोड़ूंगी। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा, जब अचानक मंगल की मां की एंट्री होती है मंगल के ससुराल में और आते ही भड़क उठती हैं कुसुम पर। मैं तुझे इस घर में एक मिनट नहीं छोड़ूंगी। तू अपनी माँ के साथ चल अपने घर। अरे अपनी माँ के साथ चल अपने घर। चल बेटा। मंगल मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तू बहुत जिद्दी है ना, इतनी आसानी से मानेगी। चल मेरे साथ। आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। चल मेरे साथ। मम्मी चल। और कहती हैं कि इस घर में कोई मंगल की इज्जत नहीं करता, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर वापस जा रही हैं। तू पछताएगी। इस घर के लोग तेरे कभी नहीं हो सकते। तू देखना, अरे जिनके लिए तू भला करना चाह रही है ना, वो कल तेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इस घर में पहले से ही ऐसा होता है।
और आगे भी होता रहेगा। फिर भी तुझे इस घर में रहना है ना, तो रह, मैं जा रही हूँ। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जहां अदित आता है वो भी गुस्से से तमतमाया हुआ। वो मंगल पर चिल्लाता है और कहता है, ये सब ड्रामा तो तुम्हारा प्लान है। पापा को ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। इस तरह निभा रही तुम अपनी जिम्मेदारी। अपनी माँ से शिकायत तुमने की थी, तुम्ही ने उन्हें यहाँ बुलाया था। नहीं अक्षत के पापा, मैंने मम्मी को नहीं बुलाया। किसने हक दिया तुम्हारी माँ को? भगवान की दया है कि पापा ने सुना नहीं, वरना मैं तुम्हारी माँ को कभी माफ नहीं करता। क्यों आकर तेरे तेवर दिखा रही थी? वहीं मंगल अपनी माँ से कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ, मुझे यहीं रहकर सुदेश जी की याददाश्त वापस लानी है। आप समझ क्यों नहीं रही है मम्मी? मेरा यहाँ रहना जरूरी है। पापा के लिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है मम्मी। मेरा पापा के लिए यहाँ रहना जरूरी है। उनके साथ क्या हुआ था ये जानना जरूरी है मेरे लिए। उनकी याददाश्त वापस लाना जरूरी है और उसका यही एक तरीका है। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ मम्मी, क्योंकि मैं सच जानना चाहती हूँ। वेल, अब देखना होगा कि क्या मंगल की माँ मानेगी। क्या अदित और मंगल के बीच दरार और गहरी होगी, या फिर आएगा कोई बड़ा धमाका। हाय, मेरा नाम है गौरव चोपड़ा और जूम टीवी ने आज मुझे पकड़ लिया है मेरे सारे राज खोलने के लिए, जो इतने सालों से मैंने किसी को नहीं बताया। आज वो आप जान जाएंगे। और वो क्या है? वो है मेरी सेहत का राज। सेहत का राज मतलब मैं चुपचाप अपनी वैनिटी वैन में क्या खाता हूँ, घर से क्या लाता हूँ, मेरे डब्बे में क्या होता है, वो सब आज आप जान जाएंगे। आइए एक एक करके आपको दिखाएं। किसी और को मत बताइएगा। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसे होती है आपकी सुबह की शुरुआत, और सेट पर जब आप होते हैं तो कैसे ये लंच बॉक्स होता है, और कैसे आपका पूरा दिनचर्या होता है। अच्छा, मतलब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, सब पता चल जाना चाहिए। अच्छा नहीं, मैं एक्चुअली सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता। मैं 2 ही मील्स खाता हूँ। तो सुबह मेरा एक रूटीन है जिसके अंदर कुछ एक जूसेस हैं जो बेसिकली हेल्थ के लिए होते हैं, उसमें टेस्ट के लिए कुछ नहीं होता। सुबह उठते ही तकरीबन 1 लीटर पानी पीता हूँ, उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ जो रात को भिगोए होते हैं, उसके बाद हम वो जूस पीते हैं, उसके बाद हम शूटिंग के लिए निकल आते हैं। शूटिंग पे आने के बाद कभी कभार सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी के लिए या दिन शुरू करने के लिए एक कोको ड्रिंक मैं पीता हूँ, जो बेसिकली कोको पाउडर है, अफ्रीका से मंगाता हूँ मैं। वो उसको पानी में आप उबालते हैं, उसके अंदर मैं टेस्ट के लिए बहुत थोड़ी सी कॉफ़ी डालता हूँ, और कभी कभार उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, ड्रॉप ऑफ देसी घी डाल के, वो मेरी फर्स्ट ड्रिंक इन द मॉर्निंग होती है वैनिटी वैन में आने के बाद। जैसे जैसे मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ अपनी वैनिटी वैन में, मैं वो ड्रिंक पी रहा होता हूँ। उसके बाद हम सीधा शूटिंग के लिए चले जाते हैं। बहुत मेहनत कराते हैं हमसे, और उस बहुत सारी मेहनत और मुशक्क़त के बाद हमारा दोपहर को कुछ 1:30, 2, 2:30 बजे खाने का वक्त होता है, जब हम ये खाते हैं। खाना सिंपल है, पर जैसा मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कहता हूँ, लाइफ में हर चीज़ की अप्रोच और खाने में भी एक बैलेंस होना चाहिए। एंड स्टे ट्रू टू नेचर। इंसान की बनाई हुई चीज़ों के मुकाबले ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ों पे विश्वास रखिए, इट्स बेटर। सो ये हमारा एक पानी है जो हमारे घर से आता है। इसमें क्यूकम्बर है, एक दो मौसम्बी के स्लाइसेस हैं, कच्ची हल्दी है, कैरेट है, मिंट है, तुलसी है और थोड़ा सा अदरक। ये ख़त्म हो जाता है दोपहर तक। फिर इसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है तो जनाब ये खुल जाते हैं और फिर ये चलता है। खाने से पहले सिंपल सैलड, थोड़ा सा कैरेट, थोड़ा सा खीरा, कभी कभार थोड़ा सा लेटिस और थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स भी होते हैं, बट आज ये है। दिस इज़ प्रेपरेशन ऑफ एग
तो बैलेंस में वो प्रोटीन वाला जो पोर्शन है वो तकरीबन यहाँ से ये एक प्रिपरेशन है एग की जो मुझे पसंद है, तो ये मैं बहुत ऑफन खाता हूँ। ये बेसन का चीला है। अगेन ये हमारी इंडियन कल्चर की एक पुरानी चीज़ है। इसमें आपको बहुत अच्छे कार्ब्स मिलते हैं पर बहुत अच्छा प्रोटीन भी मिलता है। आई लव बेसन का चीला। वेजीज बहुत ज़रूरी हैं। तो आज जब मेरे राज खुल रहे हैं तो आपके सामने ये वाली वेजिटेबल आपको दिख रही है, ये कैबेज और मटर हैं। मैं फ्रेश मटर प्रेफर करता हूँ। मटर एक बहुत इंटरेस्टिंग एडिशन हो जाता है हमारी सब्जियों में, किसी भी सब्ज़ी में एक प्रोटीन कंटेंट ऐड करने का, वरना अदरवाइज सब्जियाँ आपको सिर्फ विटामिन्स, फाइबर और शायद कुछ ट्रेस मिनरल्स देती हैं, बट आप मटर ऐड करके उसमें एक प्रोटीन एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और खाने में भी अच्छा होता है। इस सब के बाद हमारा डेजर्ट ये है जो कि बेसिकली फ्रूट है। तो दिस इज़ आज फाइनली आप और आपके थ्रू वो सब लोग जान गए जो मुझसे लोग हमेशा पूछते रहते थे। सीरियल परिणीति में आया रोमांटिक ट्विस्ट वाला ड्रामा, जब पहली बार हुआ प्रीत और आदित्य का आमना सामना। आदित्य ने थामा प्रीत का हाथ और फिर दिखा दोनों का प्यारा सा मोमेंट। जी हाँ, सीरियल परिणीति में आया है लेटेस्ट ट्विस्ट, जहां एक तरफ आदित्य अपने लोगों के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी एंट्री होती है प्रीत की, जो किसी डर से घबराकर वहां से भाग रही होती है, और तभी होती है उसकी टक्कर आदित्य से। और फिर क्या होता है वो आप खुद देखिए। इस टक्कर ने जैसे प्रीत और आदित्य दोनों के दिलों की घंटियां बजा दी हों। पहली बार दोनों की आंखें चार होती हैं और दोनों ही रह जाते हैं निशब्द। वहीं कहानी में आता है एक और टर्न, जब प्रीत का पीछा कर रहे कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। आदित्य उन्हें धक्का देकर हटाता है, लेकिन तब तक प्रीत वहां से गायब हो जाती है। कुल मिलाकर ये था आदित्य और प्रीत का पहला मिलन, जहां पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे में खोए से नजर आए। अब देखना ये होगा कि इन दोनों का ये पहला मिलन इस कहानी में कौन सा नया मोड़ लेकर आता है। हम लोग का पहला इंटरेक्शन है और ये पहला इंटरेक्शन काफ़ी कुछ मतलब बयां भी करता है और ये कैरी भी करेगा इन फ्यूचर कि हम लोग जब पहली बार मिले थे वो कहाँ तक पहुँचता है। तो ये एक बहुत ही क्यूट सा फन मोमेंट है। आदित्य थोड़ा सा सख्त लौंडा है, लेकिन देखते हैं आगे कैसे जाती है जर्नी।